मुझे भी चांस मिला एक शॉर्ट ट्रिप पे न्यूयॉर्क आने का। ये सामने न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर हर जगह केलोना से तकरीबन 4.5 घंटे का सफ़र करके मैं पहुंचा टोरंटो और टोरंटो से अगली फ़्लाइट लेके न्यूयॉर्क आया। गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूँ और यहाँ से मैं अपना न्यूयॉर्क का सफ़र शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अपने चैनल हसन्स एडवेंचर्स एंड स्किल्स पर एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी अरसे से आपके साथ सिर्फ वुड वर्किंग ही की वीडियोस शेयर कर रहा था और कोई ट्रैवल व्लॉग शेयर नहीं किया था। उसकी ख़ास वजह यही थी कि सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कहीं पे ट्रैवल नहीं कर पा रहा। लेकिन मुझे भी चांस मिला एक शॉर्ट ट्रिप पे न्यूयॉर्क आने का। तो अभी मैं मेट्रो ट्रेन लेके डाउनटाउन की तरफ जा रहा हूँ कि इस ट्रिप में मेरा प्लान है कि मैनहट्टन डाउनटाउन देखूँ, वहाँ पर जो फेमस टाइम्स स्क्वायर है उधर दिन के टाइम भी जाया जाए और शाम का भी एक्सपीरियंस किया जाए। कुछ यहाँ पे लोकल फूड ट्राई की जाए। मैनहट्टन में बहुत फेमस हलाल फूड है, हलाल गाइस, उसको भी ट्राई किया जाए। आई होप कि वो भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा और इसको आपके साथ शेयर करते हैं। ट्रेन में बोर्ड इन हो गया हूँ और ये यहाँ की लोकल सिटी के अंदर चलने वाली ट्रेन है। बहुत डिफरेंट सी ट्रेन लगी है। अमूमी तौर पे मेट्रोज़ स्टाइल की नहीं होती। मेट्रोज़ में ज़्यादा खड़े होने का सिलसिला होता है और इसमें बड़ी प्रॉपर सीट्स लगी हुई हैं, हर जगह पे आप बैठ सकते हैं। सो अब मैं हैक्सवेल स्टेशन पर उतरा हूँ। लॉन्ग आइलैंड का ये स्टेशन है और यहाँ पे मैं अपने एक दोस्त से मिलूँगा, अपने क्लास फेलो से। हम तकरीबन कोई 20-22 साल के बाद तकरीबन अराउंड आफ्टर 2000 मिल रहे हैं। तो ट्रेन बस निकलने वाली है। बड़ा ज़बरदस्त ट्रेन का एक्सपीरियंस रहा। एक डिफरेंट स्टाइल था। मेट्रो के बजाय जैसा सर्कुलर रेलवेज़ होती हैं वो स्टाइल था इस ट्रेन का। बहुत कंफर्टेबल। पता लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है लेकिन अच्छा मेंटेन्ड है इसको। और जो मैंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखे हैं दुबई वगैरह के, उसके साथ नहीं कंपेयर किया जा सकता। वो डेफिनेटली नए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, नए बने हुए हैं। ये ज़रा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अपने दोस्त का इंतज़ार करते हुए मैं नेबरहुड में वॉक कर रहा हूँ। नेबरहुड की वाइब बड़ी डिफरेंट सी है। मैं कहूँ ये कनाडा से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क वाइब है नहीं। बहुत लॉन्ग आइलैंड के इस हिस्से में फिरते हुए आपको पता लगता है कि इलाका कितना पुराना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों के स्टाइल ख़ासे पुराने हैं। आज बादल भी बहुत हुए में, कल बहुत ज़्यादा अच्छी धूप थी और उसकी वजह से मौसम भी डिफरेंट था। आज बिल्कुल मौसम ख़ासा चिली हो रहा है इस वक्त और बाहर इस टाइम बादल आ गए। जब सुबह निकला था तो मौसम थोड़ा सा बेहतर था लेकिन अब ठंडा होना शुरू हो गया हुआ। वॉक करते करते अब थक गया हूँ और एक छोटे से लोकल मॉल में आके बैठा हूँ। आपको ये मॉल दिखाते हैं। तकरीबन हर टाउन के सेंटर में इस तरह के छोटे मॉल्स होते हैं। जहाँ पे तकरीबन हर किस्म के ब्रांड की शॉप हैं। बड़े मॉल्स नहीं हैं ये छोटे मॉल्स हैं। इस तरफ खासा मशहूर टारगेट स्टोर है, सामने आइकिया है और इस मॉल को भी थोड़ी देर में और एक्सप्लोर करते हैं। फूड कोर्ट से मैंने कॉर्न ले रहा हूँ। ओह, और ये सामने वो लाइट हाउस है। अच्छा, ये जोन्स बीच है।
जी ओह, समंदर तो इस टाइम बिफरा हुआ है वो, लेकिन क्या खूबसूरत इस वक्त ये नज़ारा है। सूरज की रोशनी कितनी खूबसूरत बादलों में से आ रही है। बहुत ही प्यारा मौसम है, बादल ऊपर छाए हुए हैं लेकिन कहीं कहीं से बादल खुल रहे हैं और सूरज की रोशनी नीचे आ रही है। मैं ऊपर उतर गया हूँ। यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड रेलवे का अख्ताम हो गया। न्यूयॉर्क सबवे काफ़ी फ़र्स्ट टाइम मैं भी इसके अंदर राइड करने लगा हूँ। इस सबवे पे बैठ के मैं साउथ फेरी लूँगा जो कि स्टेटन आइलैंड की तरफ जाएगी। फ्री फेरी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरती हुई स्टेटन आइलैंड जाएगी। सामने ये कौन सा ब्रिज है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। मुझे ये नहीं पता कौन सी बिल्डिंग है लेकिन बहुत खूबसूरत है। फेरी टर्मिनल में एंटर होने लगा था लेकिन इस बिल्डिंग को देख के इसकी तरफ खिंचा चला आया हूँ। इसको देखते हैं कि इसके ऊपर कैसा कैप्रियान ही, इसको मैं गूगल करूँगा और देखता हूँ कि ये क्या बिल्डिंग है। यहाँ पे आज तक मैंने कोई भी रिसर्च नहीं की इस इलाके के बारे में, जस्ट आ गया हूँ और अब इसको एक्सप्लोर भी करते हैं साथ साथ। मैं इस वक्त स्टेटन आइलैंड फेरी में बैठ गया हूँ और ये फेरी के अंदर के मनासिर हैं। क्लोज़ फेरी है वरना बाहर जाके वीडियो बनाता। मुझे नहीं पता गोप्रो कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन सामने छोटा सा स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आ रहा है। मेरे पास चूँकि टाइम थोड़ा तो मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी आइलैंड पर तो नहीं जा सकता, लेकिन उसको इसी फेरी के ज़रिए उसके पास से गुजरते हैं और फिर उस आइलैंड को उतर के अगली फेरी लेकर वापस आ जाऊँ। यहाँ से न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन भी नज़र आ रही है। अब मैं अगली फेरी लेके स्टेटन आइलैंड से वापस आ रहा हूँ और ये स्टेटन आइलैंड की स्काईलाइन है। सामने ब्रिज है। तो गोप्रो इतने दूर से कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हाई राइज नहीं है, छोटा सा आइलैंड है। ये आइलैंड ब्रिज से भी जुड़ा हुआ है और लोगों के डेली कम्यूट के लिए ये फेरी भी चल रही है जो कि सिटी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है लोगों के लिए। तो किसी और डेक पे चलते हैं और देखते हैं कि कोई और बेहतर साइट कैप्चर की जा सके।